जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, हर हर महादेव मित्रों। तो पिछली वीडियो में हमारा प्रथम अध्याय समाप्त हो गया था। तो आज से हम द्वितीय अध्याय प्रारंभ करेंगे। तो आइए द्वितीय अध्याय प्रारंभ करते हैं। संजय उवाच, पहले आएगा इसमें। संजय क्या कहते हैं? तम तथा कृपयाविष्टम श्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदन। सीधा अनुवाद देखेंगे इसका। संजय ने कहा, उस प्रकार करुणा से अभिभूत अश्रुपूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले विषाद युक्त अर्जुन को श्री भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। श्री भगवान मधुसूदन से यहाँ पर श्री कृष्ण जी का आश्रय है। श्री भगवान वाच, भगवान क्या कहते हैं? कुत्स्त्वा कश्मलमिदं विश्वे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्गयज्ञकीर्तिकरमर्चुन। इसका अनुवाद देखेंगे। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, किस हेतु हमें इस भीषण विपत् काल में अनार्यों के द्वारा आचरित स्वर्ग तथा कीर्ति को नहीं देने वाला यह मोह उपस्थित हुआ। श्री विश्वनाथ जी का आत्मानात्म विवेकेन शोक मोह मते मृदन द्वितीय कृष्णचंद्रो रोचे मुक्तस्य लक्षणम। इसका अनुवाद देखेंगे। इस द्वितीय अध्याय में भगवान श्री कृष्णचंद्र ने आत्म तथा अनात्म विवेक के द्वारा शोक मोह रूपी अंधकार को दूर करते हुए मुक्त पुरुषों का लक्षण कहा है। कश्मलम का अर्थ है मोह, विस्मय का अर्थ है इस युद्ध संकट में, कुतः का अर्थ है किस कारण से, उपस्थितन का अर्थ है तुम्हें आश्रय किया है, अनार्यजुष्टम का तात्पर्य है सुप्रतिष्ठित लोगों के द्वारा असम्मानित एवं अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम का तात्पर्य है पारमार्थिक और ऐहिक सुखों के प्रतिकूल। धृतराष्ट्र को यह जानकर बहुत ही आनंद हुआ कि युद्ध के पूर्व ही अर्जुन ने हृदय में सहसा धर्म प्रवृत्ति जाग उठी है। वह अहिंसा परमो धर्म की नीति का अवलंब बनकर युद्ध से विमुख हो रहा है। इन्होंने मन ही मन विचार किया, सौभाग्य की बात है कि युद्ध नहीं होने से मेरे पुत्रों का राज निर्विघ्न और अटल हो जाएगा। तथापि उन्होंने यह प्रश्न किया, तत्पश्चात क्या हुआ? सूक्ष्म बुद्धि संपन्न संजय ने उनकी भावना को ताड़ लिया। उन्होंने बड़ी कुशलता पूर्वक अंतराज के अनुमान एवं आशा को चूर्ण करते हुए कहा, अर्जुन की ऐसी स्थिति देखकर भी भगवान श्री कृष्ण ने उनकी अपेक्षा नहीं की, बल्कि जिस प्रकार उन्होंने मधुस दैत्य का वध किया था, अपने उसी दुष्ट दलन स्वभाव में स्थित रहकर
इस समय भी वे अपने स्वाभाविक दुष्ट दलन संस्कार को अर्जुन के हृदय में संचारित कर आपके पुत्रों का वध करावेंगे, बिना युद्ध के ही राज प्राप्ति की आशा का पोषण न करें। संजय पुनः धृतराष्ट्र से श्री कृष्ण की उक्तियों का वर्णन करने लगे। युद्ध करना क्षत्रियों का स्वधर्म है। ऐसे युद्ध के समय तुम स्वधर्म से क्यों विमुख हो रहे हो? जिस युद्ध में मोक्ष, स्वर्ग और कीर्ति प्राप्त होगी, उस धर्म युद्ध के समय युद्ध से तुम्हारा वैराग्य होना अनार्जुष्ट अर्थात मुक्ति का विरोधी, अस्वर्ग अर्थात पारलौकिक स्वर्ग लाभ का विरोधी तथा अकीर्तिकर अर्थात लौकिक सुख या कीर्ति का नाश करने वाला है। क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ नैतत्त्वयुक्ते क्षुत्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। इसका अनुवाद देखेंगे। हे पार्थ, तुम इस प्रकार नपुंसकता मत प्राप्त हो। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो तुम्हें यह शोभा नहीं देता है। हे परंतप, तुम इस शुद्ध हृदय की दुर्बलता का परित्याग करते हुए युद्ध के लिए खड़े हो। इसका भावानुवाद देखेंगे। यहाँ क्लेयम का अर्थ है क्लीन धर्म रूपी कातरता। हे पार्थ, तुम प्रथापुत्र होकर भी कतार हो रहे हो, अतः मास्म गमः अर्थात कतार मत हो। किसी और अधम क्षत्रिय को यह शोभा दे सकता है, परंतु तुम मेरे सखा हो, अतः तुम्हें यह बिल्कुल भी शोभा नहीं दे रहा है। यदि तुम कहो कि हे कृष्ण, मेरी इस शूरता के अभाव लक्षण से युक्त कातरता के प्रति आशंका न करें, यह तो धर्म की दृष्टि से भीष्म द्रोणादि गुरुओं के प्रति विवेक यानी सम्मान है, तथा मेरे अस्त्रों से घायल होकर मरणोन्मुख दुर्बल धृतराष्ट्र पुत्रों के प्रति दया का ही परिचय है। तो इसका उत्तर है क्षुद्रम अर्थात ये दोनों तुम्हारे विवेक और दया नहीं, परम शोक एवं मोह हैं। दोनों ही तुम्हारे मन की दुर्बलता के प्रकाशक हैं। अतएव इस हृदय दौर्बल्य का परित्याग कर उठो। हे परंतप, पर अर्थात शत्रु को ताप प्रदान करते हुए युद्ध करो। प्रकाशित वर्ती देखेंगे। श्री भगवान ने कहा, शूरवीर और स्वधर्म में प्रतिष्ठित क्षत्रियों को युद्ध में कायरता शोभा नहीं देती। तुम देवराज इंद्र के अंश से प्रथा के पुत्र होने के कारण इंद्र के समान ही तेजस्वी एवं बलवान हो। इसके अतिरिक्त मुझ महामहेश्वर के सखा होने के कारण तुम महाप्रभावशाली भी हो, अतः तुम्हारे लिए ऐसी कायरता अशोभनीय है। श्री कृष्ण जी अर्जुन से यह बात कहते हैं। यदि तुम ऐसा कहो कि यह मेरी कायरता नहीं है, बल्कि विवेक और दया के कारण ऐसा कह रहा हूँ, तो इसका उत्तर यह है कि नहीं, ऐसा नहीं है। ये तुम्हारे विवेक और दया नहीं, बल्कि मन की दुर्बलता स्वरूप शोक और मोह है।
क्योंकि विवेक और दया से मन में भ्रांति उपस्थित नहीं होती, किंतु हमारी पूर्वोक्ति न च शक्नोम्यवस्थान्तु भ्रमतीव च मे मनः से यह स्पष्ट होता है कि तुम्हारा मन भ्रमित हो रहा है। यहाँ यह जान लेना अप्रासंगिक नहीं होगा कि दुर्वासा ऋषि ने अपनी सेवा शुश्रूषा से प्रसन्न होकर कुंती को आवाहन करने का मंत्र देते हुए वरदान दिया था कि इससे तुम जिस देवता का आवाहन करोगी वे ही देवता तुम्हें दर्शन देकर तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण करेंगे। महाराज पांडु के आदेश से कुंती ने उस मंत्र से धर्म, वायु और इंद्र का आवाहन किया। उसी के फलस्वरूप क्रमशः युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन का जन्म हुआ। किससे? उस मंत्र का आवाहन करने से। दूसरी पत्नी माद्री के गर्भ से दोनों अश्विनी कुमारों को के द्वारा नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। अब अर्जुन क्या कहते हैं? कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणञ्च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हवरिसूदन। इसका अनुवाद देखेंगे। अर्जुन ने कहा, हे शत्रु दमनकारी मधुसूदन, मैं किस प्रकार इस युद्ध में पूजनीय भीष्म पितामह एवं द्रोणाचार्य के विरुद्ध बाणों के द्वारा युद्ध करूंगा। भावानुवाद देखेंगे। यदि कहो कि धर्मशास्त्रानुसार पूज्य व्यक्ति की पूजा का अतिक्रमण होने से अमंगल होता है, अतः मैं युद्ध नहीं कर रहा हूँ। इसके उत्तर में श्री भगवान कथम इत्यादि कह रहे हैं। प्रतियोत्स्यामि आत्मनेपदी प्रतियोत्स्य के बदले यह परस्मैपदी प्रयोग आर्ष है। यदि आप कहें कि भीष्म द्रोणादि तुम्हारे विरुद्ध युद्ध कर रहे हैं, तो क्या तुम इनके विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकते हो? इसके उत्तर में अर्जुन कहते हैं, हाँ, यह सत्य है, मैं युद्ध नहीं कर सकता, इसलिए तो पूजार्हों इत्यादि कह रहा हूँ। जिनके चरण में भक्तिपूर्वक पुष्पादि प्रदान करना चाहिए, क्या उन्हें क्रोधपूर्वक तीक्ष्ण बाणों से विद्वत कर देना उचित है? अर्थात यह उचित नहीं है। यहाँ मधुसूदन शब्द के द्वारा अर्जुन श्री कृष्ण को उपदेश दे रहे हैं। हे सखे, अपनी भी युद्ध में शत्रुओं का मारा है। आपने भी युद्ध में शत्रुओं को मारा है। अपने गुरु सांदीपनी मुनि अथवा निज बंधु या आत्मीय यदुगण को नहीं मारा है। यदि आप कहें कि मधुगण यानी शत्रुगण तो यदुगण है, यह तो ठीक नहीं है। इसके लिए मैंने आपको अरिसूदन से संबोधित किया है, अर्थात मधु नामक दैत्य आपका शत्रु था। मैं यही कह रहा हूँ। सांदीपनी मुनि, ये अवंती वर्तमान उज्जैन यानी उज्जैन देश में रहने वाले कश्यप गोत्रीय सुविख्यात मुनि हैं। जगत गुरु श्री कृष्ण एवं बलदेव ने नरवत लीला करते हुए
लोक शिक्षा के लिए उन्हें शिक्षा गुरु बनाया था। श्री कृष्ण जी का शिक्षा गुरु कौन था? हमारे गोत्रीय कश्यप गोत्रीय सांदीपनि मुनि जी श्री कृष्ण जी के शिक्षा गुरु थे तथा इन्हीं के आश्रम में 64 दिनों में 64 कलाओं की शिक्षा ग्रहण करने का अभिनय किया था। श्रीमद् भगवत की दिग्दर्शिनी टीका में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने यह भाव प्रदर्शित किया है कि सांदीपनि मुनि शैव थे। सांदीपनि मुनि कौन थे? शैव थे। तथापि कृष्ण और बलदेव ने विद्योपार्जन के लिए इनके ही क्यों अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया? इनको ही क्यों स्वीकार किया? बलदेव ने और श्री कृष्ण जी ने सांदीपनि मुनि को ही क्यों स्वीकार किया अपने गुरु के रूप में? इसके उत्तर में उन्होंने स्वयं कहा है कि किसी भक्त गुरु के निकट जाने से वे शीघ्र ही स्वयं भगवान कृष्ण को पहचान लेते और फिर उनकी शिक्षा की लीला नहीं हो पाती। अतः दोनों भाई जानबूझकर शैव सांदीपनि मुनि के निकट गए। ये वज्र की प्रसिद्धता योग माया पौर्णमासी जी के पुत्र थे। प्रसिद्ध कृष्ण सखा मनुमंडल एवं नांदी मुखी इन सांदीपनि मुनि के ही पुत्र एवं कन्या हैं। गुरु नहत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरुर्न पुंजीय भोगान् रुधिर प्रदिक्तान्। इसका अनुवाद देखेंगे। महानुभाव गुरुजन को न मारकर इस संसार में भिक्षा के द्वारा भी जीवन यापन करना कल्याणकारी है, किंतु गुरुजन की हत्या करने से इस लोक में ही रक्त चित अर्थ और काम रूप भोगों को भोगना होगा। भावानुवाद देखेंगे श्री विश्वनाथ जी का। यदि आप कहो कि स्वराज्य ग्रहण करने की तुम्हारी इच्छा नहीं है, पुनः तुम किस प्रकार अपना जीवन निर्वाह करोगे, तो मैं इसका उत्तर यह है कि गुरु वर्ग की हत्या न कर क्षत्रियों के लिए निंदनीय भिक्षा के द्वारा उपार्जित अन्न का भी भोजन करना श्रेयस्कर है। इससे इस जगत में अक्षय लाभ होने पर भी पारमार्थिक अमंगल नहीं होगा। अभिमानी कर्तव्य अकर्तव्य के विचार में अक्षम तथा अधार्मिक दुर्योधनादि के अनुगत कहकर इन गुरुजन का परित्याग करना उचित नहीं है। यदि आप कहें कि धर्मशास्त्र में महाभारत तो पर ऐसा बताया गया है कि अभिमानी कर्तव्य अकर्तव्य विवेक रहित कुपथगामी गुरु का परित्याग करना ही विधि है, तो मेरा उत्तर है महानुभावान अर्थात जिन्होंने काल कामादि को वश में कर लिया है, उन भीष्म द्रोणादि के प्रति इन दोषों की संभावना ही कहाँ है। पुनः यदि कहा जाए कि पुरुष अर्थ का दास है परंतु अर्थ किसी का भी दास नहीं है, जैसा कि भीष्म ने युधिष्ठिर को बताया है, हे महाराज यह सत्य है, मैं कौरवों के अर्थ के द्वारा आबद्ध हूँ, अतएव अर्थकामी शब्द के द्वारा इनका महानुभावत्व तो पहले ही नष्ट हो चुका है।
तो इसका उत्तर है यह सत्य है। तथापि इनकी हत्या करने से मुझे दुख ही होगा। इसके लिए मैं अर्थ कामान इत्यादि शब्दों को कह रहा हूँ, अर्थात अर्थलुप्त इन समस्त गुरुओं की हत्या कर मैं भोगों का उपभोग कर सकता हूँ, किंतु वे भोग उनके रक्त से रचित रंजित होंगे। इसका अर्थ यह है कि इन लोगों की अर्थलोलुप होने पर भी मेरे लिए इनका गुरुत्व हमेशा ही वर्तमान रहेगा। अतः इनके वश से मैं गुरुद्रोही बनूंगा तथा वे समस्त भोग निश्चय ही मेरे लिए दुष्कृतनिष्ठ होंगे। अर्जुन मानो शोक और मोह के वशीभूत होकर कृष्ण के वचनों पर ध्यान न देकर पुनः कहने लगे, स्वजन और बंधु बांधवों की बात तोड़ दीजिए। युद्ध के लिए सामने खड़े गुरु द्रोण, कृपाचार्य एवं परम पूज्य भीष्म पितामह का वध एक तुच्छ लौकिक राज्य के लिए करना घोर अमंगलजनक पाप कर्म समझता हूँ। ऐसा गुरुजन का वध करने वाले का परलोक में कोई स्थान नहीं है। अतएव मैं इस लोक में भिक्षा से प्राप्त अन्न ग्रहण कर भी किसी प्रकार जीवन धारण करना श्रेयस्कर समझता हूँ। शास्त्रों में वेद, अध्यापक, पिता, ज्येष्ठ, भ्राता, राजा, मामा, ससुर, रक्षाकर्ता, नाना नानी, दादा दादी, बंधु, आयु में बड़े एवं चाचा, इनको गुरु वर्ग कहा गया है। उपाध्याय, पिता, ज्येष्ठ, भ्राता चैव महीपत, मातुलः श्वशुरस्त्राता, मातामहः पितामहो, बन्धुश्च पितृव्यश्च पुंसः एते गुरवः स्मृता। ये कूर्म पुराण से लिया गया है। श्री द्रोणाचार्य एवं कृपाचार्य उच्च ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं। ये धनुर्वैदिक अतिरिक्त वेदों एवं धर्मशास्त्रों के विज्ञाता और धार्मिक थे। अर्जुन इनको गुरु के रूप में देख रहे हैं। द्रोणाचार्य जी ने अर्जुन से प्रतिज्ञा करवाई थी कि किसी कारणवश यदि मैं संग्राम में तुम्हारे समक्ष युद्ध के लिए उपस्थित हूँ तो तुम अवश्य ही मुझसे युद्ध करना। द्रोणाचार्य ने भावी महाभारत संग्राम को जान लिया था। भीष्म पितामह महाराज शांतनु और गंगा के चिरकुमार पुत्र थे। श्रीमद्भागवत के अनुसार ये कृष्ण भक्त, महापराक्रमी, जितेंद्रिय, उदार, तत्वज्ञाता एवं सत्य प्रतिज्ञ थे। मृत्यु भी इनके अधीन थी। ये भगवत भक्त महाजनों में अन्यतम थे। अतएव ऐसे तत्ववेता जगतगुरु भीष्म, द्रोणाचार्य आदि गुरुजनों की श्रेणी में परिगणित होने पर भी तथा उनके साथ मिलकर कृष्ण भक्त पांडवों के साथ युद्ध करने पर भी सदा सर्वदा कृष्ण की प्रीति के संपादन के लिए ही सब कुछ करने वाले कृष्ण के परम प्रिय भक्त हैं। इनका उल्लेख ज्ञानी भक्तों में किया जाता है। इन्होंने महाराज युधिष्ठिर को कहा था, मैं क्या करूं? मैं कौरवों के अर्थ से नितांत बद्ध हूँ, अतः इच्छा न होने पर भी कौरवों के पक्ष से युद्ध कर रहा हूँ, किंतु युद्ध में तुम्हारी विजय हो, मैं ऐसा वरदान देता हूँ। यहाँ वाम दृष्टि से भीष्म पितामह अर्थलोलुप और पराधीन लक्षित होने पर भी यथार्थ जितेंद्रिय और परम स्वतंत्र हैं। शुद्धा सरस्वती ने इसलिए वर्तमान श्लोक में ही महानुभावन
इन दो पदों को जोड़कर हिमहानुभावन एक पद बनाकर ऐसा भाव प्रकाश किया है। हिम अर्थात जड़ता का जो विनाश करता है वह है। हिमहा अर्थात सूर्य अथवा अग्नि है। अनुभावान अनुभव सामर्थ्य, अतः सूर्य और अग्नि की भांति सामर्थ्य वाले तेजस्वी पुत्र ही हिमहानुभावान हैं। जैसे तेजस्वी सूर्य और अग्नि के द्वारा समस्त अपवित्र पदार्थों को जलाने पर भी उनमें कोई दोष नहीं होता, अपितु वे सदा पवित्र ही रहते हैं, उसी प्रकार भीष्म भी महातेजस्वी पुरुष हैं। श्रीमद्भागवत में भी यह कारण सर्वमुख होकर भी कभी अपवित्र नहीं होती। वैसे ही सामर्थ्यवान और तेजस्वी पुरुष भी कभी धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करते हुए देखे जाने पर भी सर्वथा देशमुक्त हैं। तो आज हम यहीं पर विश्राम लेते हैं। आगे आने वाली वीडियोस में हम और अध्ययन करेंगे तृतीय अध्याय को। आगे चलते हुए श्रीमद् गीता का पाठ समाप्त करेंगे। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, हर हर महादेव।